हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ सामान्य धन के मिक्स और एक आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसमें मिक्स क्वेश्चन आपको छत्तीसगढ़ का सामान्य धन के मिक्स क्वेश्चन, भारत के जीके जो बार बार एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। चाहे आप पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें आपका प्री और मेंस बाकी जो है नोटिफिकेशन आज आ चुकी है, ठीक है। भारतीय संविधान दिवस है, ठीक है, तो नोटिफिकेशन आ चुकी है, ठीक है, आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया गया है। बाकी उस पर अलग से वीडियो हम बात करेंगे। और साथ ही साथ एसआई पुलिस कांस्टेबल व्यापम प्रयोगशाला का आप तैयारी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप जो है अच्छा खासा तैयारी कर सकते हैं। पूरा जो है छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन में पूरा मेंस लेवल तक पढ़ा रहा हूँ। जैसे कभी छत्तीसगढ़ के जो मिट्टियों के बारे में पढ़ा रहा हूँ मेंस लेवल तक के, तो इसका दूसरा पार्ट अपलोड कर दिया गया। उससे पहले छत्तीसगढ़ के जनजाति, छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान अभ्यारण्य में कंप्लीट कराया हुआ हूँ। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो है जो मिक्स क्वेश्चन है, मॉडल पेपर है, सभी एग्जाम की दृष्टि से यहाँ पे जो है कवर कराया जा रहा है। पिछले सेशन में 200 क्वेश्चन जो मैं कंप्लीट कवर करा दिया था। 200 क्वेश्चन भी कवर करना बहुत अपने आप में इम्पोर्टेंट होता है। आप जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन कवर करेंगे उतना ज़्यादा आप जो है स्कोरिंग करेंगे, ठीक है। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे कम टाइम में एक तो रिवाइज हो जाएगा, दूसरा यहाँ पे मैं पूरा फैक्ट के साथ पढ़ाता हूँ, ठीक है जी। क्वेश्चन है कि बस्तर की जो परंपरागत शिल्पकला के जो प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है, ठीक है। कहाँ के? बस्तर के जो परंपरागत शिल्पकला, ठीक है, शिल्पकला के लिए प्रसिद्ध शिल्पकार कौन है? आपके बेलगुर मंडावी, नर्मदा सोनसाय, आनंद सिंह श्याम या आपका डी है जयदेव बघेल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जयदेव बघेल, ठीक है। तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के जो है एक परंपरागत शिल्पकार है, ठीक है जी। तो ये जो है शिल्पकार है, बस्तर के रहने वाले हैं। तो ये जो जयदेव बघेल के नाम को याद रखिए, एक शिल्पकार है। तो इसका जो है डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। तो ये बेल धातु के जो है शिल्पकार है, तो ये छत्तीसगढ़ के बस्तर के रहने वाले हैं। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अबुझ माड़िया आदिवासियों का प्रमुख पर्व कौन सा है? धेरसा, गोंचा, कक्सार या आपका कर्मा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कक्सर, ठीक है। तो अबुझ माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ के आपके बलौदा बाजार, सोना खान, इन जो है जिलों में इन लोग निवास करते हैं, ठीक है। तो ये जो है इनके जो पर्व है, ठीक है, कक्सार पर्व बोलते हैं। ये आपका एक्सर रहेगा, ठीक है, कक्सार पर्व, ठीक है। ये जो है अबुझ माड़िया जनजाति में इसको मनाई जाती है। तो कक्सार पर्व आपका अबुझ माड़िया जनजाति से संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना। अलग अलग जनजाति में अलग अलग यहाँ पे जो पर्व होते हैं। बाकी जो है छत्तीसगढ़ जनजाति वहाँ पे पढ़िएगा, पूरा मेंस लेवल तक के आपको पढ़ाया गया है, ठीक है जी। लगभग 8 पार्ट उसमें पूरा कवर। जब तक आप जनजाति नहीं पढ़ेंगे तब इस टाइप के धेरसा पर्व, गोंचा पर्व, ये सभी जो है कर्मा पर्व, ये सभी जो है आपको जो है जब जनजाति पढ़ेंगे तभी जो है क्वेश्चन यहाँ पे कवर कर पाएंगे। तो ये जो पर्व वगैरह जो है एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं, तो इसको आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो ये जो धेरसा जो पर्व है, ठीक है, ये जो है कोरवा जनजाति में कृषि के दौरान ये जो पर्व को मनाई जाती है, तो इसको आपको याद रखना। कर्मा जो है उरांव जनजाति में मनाई जाती है, ठीक है। गोंचा पर्व, ठीक है, गोंचा पर्व कहाँ मनाई जाती है? तो गोंचा पर्व आपके जो है बस्तर क्षेत्र में जो है मनाई जाती है। कौन से जनजाति में? तो माड़िया जनजाति में बस्तर अंचल में आषाढ़ के महीने में गोंचा पर्व यहाँ पे मनाई जाती है। बाकी जनजाति जाके पढ़िएगा, वो उसमें सभी जो है पढ़ाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, के जो है इस मूवमेंट के नेता कौन थे? ठाकुर छेदीलाल, जय नारायण पांडे, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव या राजकिशोर वर्मा। तो इसका जो कूट ये जो है मिलान करना है। तो यहाँ पे 2 3 4, 1 2 3, 1 3 4, 1 2 4, इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 3 4, ठीक है जी। तो 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाए। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ठाकुर छेदीलाल, यदुनंदन प्रसाद श्रीवास्तव, राजकिशोर वर्मा, ठीक है। तो बिलासपुर में भारत छोड़ो आंदोलन के जो है नेता है, तो इसका जो है 1 3 4 करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ के किन जिलों की जो सीमा एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती है उसको बताना है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में लगभग किन जिलों की सीमा जो है दूसरे राज्यों को स्पर्श नहीं करती है? तो बालोद, बेमेतरा, कोरबा, जांजगीर चांपा, सरगुजा, बेमेतरा, जांजगीर चांपा, धमतरी, जशपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा, दुर्ग, सूरजपुर, राजनांदगांव, बीजापुर, महासमुंद। इसका जो करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा बालोद, बेमेतरा, कोरबा और जांजगीर चांपा। ये जो मतलब छत्तीसगढ़ के जो हमारे जिला हैं जो दूसरे राज्य को स्पर्श नहीं करती है, इसको यहाँ पे बताना था। तो इसका ये ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। कौन सा जो भौतिक भाग, ठीक है, कौन सा जो भौतिक भाग छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक क्षेत्र घेरता है? हसदेव मैदान, शिवनाथ मैदान, महानदी के मैदान या डंकनी शंखनी मैदान, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा। महानदी के जो मैदान है, जो भौतिक भाग है, हमारे छत्तीसगढ़ के लगभग सर्वाधिक क्षेत्र को यहाँ पे भाग को यहाँ पे घेरता है, ठीक है। जो हमारे छत्तीसगढ़ के जो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे बहने वाली भी नदी कहा जाता है। तो इसके बारे में जो है यहाँ पे जो है जल्द आपके लिए जो है छत्तीसगढ़ की यहाँ पे नदियाँ और जलप्रपात पढ़ाने वाले, तो उसमें और पूरा डिटेल यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे जनगणना से क्वेश्चन है, ठीक है। जनगणना से एक सीधे क्वेश्चन फिक्स रहता है। तो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार कौन से जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? बीजापुर, कबीरधाम, जशपुर या कांकेर जिला? तो इसका जो इसका जो है सी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे जशपुर जिला, याद रखिएगा। तो 2011 के जनगणना के अनुसार कौन से जिले में? तो जशपुर जिले में यहाँ पे नगरीय जनसंख्या, ठीक है, नगरों में जो निवास करने वाली जो जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज़्यादा मतलब सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे कम है ये आपका जशपुर का। तो इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे गुप्त वंश, ठीक है, गुप्त वंश के शासकों को क्रम यहाँ पे जो है बताना है, ठीक है। चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त, ठीक है। तो इस टाइप के जो है आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ABCD यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। इसको जो है क्रम वाइज इसको जमाना। तो यहाँ पे देखेंगे तो गुप्त वंश के शासकों का क्रम देखेंगे तो पहला आपका चंद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, इसके बाद आपको समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त, फिर द्वितीय आएंगे, फिर इसके बाद कुमारगुप्त, फिर आपका स्कंदगुप्त, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये आपका जो है चंद्रगुप्त पहला C1 लिखेंगे, फिर आपका समुद्रगुप्त, फिर C2 लिखेंगे, ऐसे याद रखिएगा, ठीक। पहले समुद्रगुप्त, ये चंद्रगुप्त, ठीक है, चंद्रगुप्त, फिर इसके बाद समुद्रगुप्त, फिर चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आपका के से कुमारगुप्त, फिर आपका एस से स्कंदगुप्त, ठीक है। तो ऐसे इसको आपको याद रखिएगा। ये ट्रिक भी नहीं बोल सकते आप, ऐसे याद हो जाएगा अल्फ़ाबेट माध्यम से। तो 1 2 3 4 5 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे नील क्रांति है, ठीक है। तो नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दीनबंधु मित्र एवं मधुसूदन दत्त, बी है बुद्धू भगत एवं जिंधारी मानकी, बिरसा मुंडा एवं गया मुंडा, दिगंबर विश्वास एवं विष्णु चरण विश्वास? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिगंबर विश्वास एवं विष्णु जो चरण है, ये विश्वास है, इनको नीली क्रांति, ठीक है, नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? दिगंबर विश्वास और विष्णु जो है चरण जो विश्वास है, इनके द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। तो नील क्रांति किससे संबंधित, ठीक, पिछले सेशन में भी बताया था, ठीक है। तो नील क्रांति किस क्षेत्र से संबंधित है, इसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आपको बताना है। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य जो कलाकृति, ठीक है, ये कई बार क्वेश्चन आया है। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य जो कलाकृति किस कला का एक विशिष्ट उदाहरण है? गांधार कला, चोल कला, मथुरा कला या आपका मौर्य कला? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चोल कला, याद रखिएगा। तो नटराज की जो प्रसिद्ध जो मूर्ति है, जो कांस्य जो कलाकृति है, किस कला का विशिष्ट उदाहरण है? तो याद रखिए चोल कला के द्वारा ये जो इसका निर्माण किया गया था। तो नटराज की जो प्रसिद्ध कांस्य जो कलाकृति चोल कला किसको माना जाता है इसका उदाहरण? तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। यहाँ पे किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था, ठीक है? कौन से वायसराय के, ठीक है, अंग्रेज वायसराय के जो है काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कैनिंग या आपका लॉर्ड हार्डिंग? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग, ठीक है, सी ऑप्शन हो जाएगा। तो किस वायसराय के काल में सफ़ेद विद्रोह हुआ था? तो लॉर्ड कैनिंग है, ठीक है, इन्हीं के काल में जो सफ़ेद विद्रोह हुआ था। इसका सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। यहाँ पे सर्पदंश, ठीक है, सर्पदंश का प्रभाव शरीर के किस अंग पर सबसे पहले, ठीक, तो सांप जैसे काटता है तो इसका प्रभाव शरीर के किस अंग पे सबसे पहले पड़ता है? मतलब ये इसका जो इफेक्ट है हमारे शरीर के कौन से पार्ट में जो है स्टार्ट होता है? ठीक, मस्तिष्क पे, नाड़ी मंडल पर, रक्त संचार पर या आपका फेफड़ों पर? तो याद रखिए किसी को जैसे सांप वगैरह काटते हैं तो सबसे पहले असर कहाँ पे होती है? यहाँ पे रक्त संचार पर पड़ता है, ठीक है। तो याद रखिए कभी भी आपको सांप वगैरह काटता है जैसे पैर को यहाँ पे, तो पैर के ऊपर यहाँ पे जो है जोर से यहाँ पे कपड़ा, पतला जो कपड़ा फाड़ के यहाँ पे बांधिए कि जो है यहाँ पे जो है जो ब्लड सर्कुलेशन ऊपर मत चढ़े, इसीलिए यहाँ पे जो है रक्त संचार पे जो है इसका पड़ता है, ठीक है, इसीलिए यहाँ पे जो है ज़्यादा दिक्कत है। तो कहीं भी चाबे वगैरह हाथ को चाबे या जो है पैर को चाबे तो यहाँ पर जो उससे वहाँ जहाँ पे जो है काटा है वहाँ पे एकदम ज़ोर से जो है आप जो है
कुछ भी जो है कपड़ा या जो रस्सी को यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है। तो इसके बाद जो है हॉस्पिटल वगैरह जाके जो भी मेडिकल वगैरह यहाँ पे सुविधा लीजिएगा, ठीक। तो सबसे पहले सांप काटने से रक्त संचार, ब्लड सर्कुलेशन पे प्रभाव पड़ता है, इसीलिए यहाँ पे जो है उसको यहाँ पे काट मारना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानव त्वचा है, ठीक है। तो मानव त्वचा एक उत्तक है, कोशिका है, एक अंग है, ये सभी है, ठीक है। तो मानव त्वचा ये जो है आपका एक अंग है। सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। इंसुलिन, ठीक है, स्त्रावित होता है गोनेट के द्वारा, स्प्लीन के द्वारा, यकृत के द्वारा या पैंक्रियास के द्वारा। ये कई बार क्वेश्चन पूछा है साइंस का। तो इंसुलिन कहाँ स्त्रावित होता है, तो याद रखिएगा। तो इंसुलिन स्त्रावित होता है आपका पैंक्रियास के द्वारा। डी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। रंग अंध व्यक्ति, ठीक है। तो रंग जो है अंधे जो व्यक्ति इनमें से किन रंगों का भेद नहीं कर सकते, पहचानने में इनको दिक्कत होती है। तो काला और नीला को, पीला और हरा को, लाल और हरा को, नीला और आपके हरा को। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाए सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, लाल और हरा। ये बहुत बार हर एक कंप्यूटर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो अंधे जो व्यक्ति इनमें से जो है, ठीक है, जो मतलब अंधे जो व्यक्ति है, जिन लोग रंग को पहचानने में मतलब जो है मिस्टेक करते हैं, तो ये आपके लाल और हरा इस दोनों कलर को जो है भेद नहीं कर पाते, मतलब पहचानने में इनको दिक्कत होते हैं, ठीक है। इसी को जो है सी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। मानव जीन्स, ठीक है, ह्यूमन जो है जीनोम, इनमें से बने होते हैं प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड से, कार्बोहाइड्रेट से या आपका लिपिड। तो याद रखिएगा। तो ये जो है मानव जीन्स जो ह्यूमन जो जीनोम है, इनमें से किससे बने होते हैं, ये आपके न्यूक्लिक एसिड से आपके बने होते हैं। ये भी कई बार साइंस में क्वेश्चन पूछा है। तो मानव जीन्स आपके न्यूक्लिक एसिड से बना है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में लवयस्क का सबसे जो अधिक उत्पादन होता है, बस्तर, दंतेवाड़ा, कांकेर या दुर्ग जिला। तो इसका आंसर सभी को पता, बी ऑप्शन, ठीक है, दंतेवाड़ा, ठीक है। क्योंकि दंतेवाड़ा लव जो है इसके लिए यहाँ पे जाना जाता है, ठीक है जी। पहला टीला यहाँ पे बहुत प्रसिद्ध है, तो दंतेवाड़ा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ के जो कौन से जिले में जो लव का सबसे अधिक उत्पादन होता है, दंतेवाड़ा के आपके बैलाडीला, ठीक है। सबसे शुद्ध लव इसका होता है, जहाँ पे जापान को जो है विशाखापट्टनम बंदरगाह के माध्यम से निर्यात भी किया जाता है। तो इसका बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक चूना पत्थर का उत्पादन होता है, धमतरी, महासमुंद, रायपुर या रायगढ़ से। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका रायपुर, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिला में सबसे अधिक चूना पत्थर उत्पादन होता है, रायपुर से, ठीक है। तो इसको आपको याद रखें। तिल्दा, मांडार, बैकुंठ, केसला, ठीक है, यहाँ से जो है चूना पत्थर के उत्पादन होते हैं। वहीं बलौदा बाज़ार, यहाँ पे ऑप्शन में बलौदा बाज़ार रहता है, तो आप बलौदा बाज़ार भी लगा सकते हैं, क्योंकि बलौदा बाज़ार को चूना पत्थर का हब माना जाता है। झिपन, करही, रवान, हिरमी, कुकुडी, ठीक है। यहाँ पे दुर्ग में देखेंगे नंदुनी, खुंदनी, जांजगीर चांपा में आसरमेटा, कलतरा, बिलासपुर में चिल्हाटी, ठीक है। तो चूना पत्थर का सर्वाधिक उत्पादन बलौदाबाजार, झिपन, करही जिले में यहाँ पे होता है। तो ऑप्शन में बलौदाबाजार नहीं, इसलिए हम रायपुर से ले रहे हैं। इसको आपको याद रख। चूना पत्थर जो है, ठीक है, कैसे आपका कड़प्पा जो क्रम के जो सर समूह से इसका जो है यहाँ पे जो है उत्पादन होता है। कड़प्पा जो है क्रम के जो है और सादे प्रकार के चट्टाने हैं, ठीक है। तो यहीं से यहाँ पे जो है सीमेंट वगैरह बनावे, चूना पत्थर को बनाने में इसका काम आता है। तो इसको आपको याद रखना। तो सीमेंट उद्योग में लौह इस्पात संयंत्र है, तो इसको आपको याद रखना है। बाकी जो है जब उद्योग जो यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, वहाँ पे पूरा डिटेल पढ़ाया जाएगा। बाकी चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, ठीक है। थैंक यू।